आज इस वीडियो में हम जानेंगे महर्षि कश्यप के बारे में, जो कि महान ऋषि थे। इनके पिता का नाम मरीचि ऋषि था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, उस टाइम पे कश्यप प्रजापति उनके पिता वासुदेव थे, और जो उनकी प्रथम पत्नी थी अदिति वे देव की थी, और जो उनकी द्वितीय पत्नी थी दिति वे रोहिणी थी। ऐसी मान्यता है कि जो दक्ष प्रजापति था उनका जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था, और ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्कनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की, और इन कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था, और फिर इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ, और महर्षि कश्यप ऋषि जो है वो सृष्टिकर्ता कहलाए। सप्त ऋषियों में ऋषि कश्यप सम्मानित ऋषि थे तथा प्राचीन ऋषि थे। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ पे वे अपने परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। कश्यप ऋषि का जो इतिहास है वह प्राचीन माना जाता है। ऋषि कश्यप की जो पत्नियां थी उनमें अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, शूरसा, मुनि, इला, ताम्रा, सुरभि, क्रोधवशा, तिम्मी, विनता, क्रदु, पतांगी और यामिनी, ये इनकी पत्नियां थी। और इन्हीं कन्याओं से फिर सृष्टि का विकास हुआ। ऋषि कश्यप जो है वो सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। ये सप्त ऋषि जो थे वे इस प्रकार थे: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है, और ऐसी मान्यता है कि हम सब उन्हीं की संतानें हैं। सुर, असुर, देव, दानव, मानव, इन सब के जन्मदाता ऋषि कश्यप भी माने जाते हैं। ऋषि कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना भी की थी। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो इस प्रकार थे: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, धाता, विधाता, सविता, भग, वरुण, मित्र, इंद्र और भगवान नारायण का जो वामन अवतार था वे। ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी दिति, उनसे उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पुत्र की प्राप्ति हुई, तथा एक पुत्री सिंहिका की प्राप्ति हुई। श्री भगवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से जो है वो 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दिष्ट, करुष और प्रसध्रय नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नी धनु से संबर, अरिष्ट, विभावसु, अरुण, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, अयोताप, अनुतापन, शंकर, कपिल, तारक, महाबाहु, एक चक्कर, वृषपर्वा, महाबल, महाबली प्लोम आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। अन्य पत्नियों में जैसे कि रानी जो काष्ठा थी, उससे जो एक खुर वाले पशु थे जैसे घोड़े, वे उत्पन्न हुए, और जो पत्नी अरिष्टा थी उससे जो है वो गंधर्व पैदा हुए।
सुरसा नामक जो रानी थी उनसे राक्षस उत्पन्न हुए। इला पत्नी से वृक्ष, लता, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली आदि वनस्पतियों का जन्म हुआ। क्रोधवशा नामक पत्नी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जीव उत्पन्न हुए। मुनि नामक पत्नी से अप्सराएं पैदा हुई। ताम्रा पत्नी से बाज, गिद्ध आदि पक्षियों को जन्म दिया। सुरभि जो पत्नी थी उससे भैंस, गाय, 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति हुई। रानी सरसा से बाघ आदि हिंसक जीव उत्पन्न हुए। रानी विंता से गरुड़, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, और वरुण, सूर्य का सारथी पैदा हुए। तिमी पत्नी ने जलचर जंतुओं को उत्पन्न किया। क्रद्दू पत्नी से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, और जो रानी पतंगी थी उससे बहुत से पक्षियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने विश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ में भी विवाह किया था, जिनसे फिर 60,000 दानवों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप जो है वो महातपस्वी, महाज्ञानी और महापराक्रमी थे। ऋषि कश्यप को एक बार श्राप भी मिला था, और वो ऐसा श्राप था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा और उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और फिर वे वासुदेव के रूप में जन्म लिए। और ये श्राप जो है वो ब्रह्मा जी ने ही दिया था। बाद में जब ऋषि कश्यप ने उनसे क्षमा याचना की, तब उन्होंने श्राप को कुछ कम किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने अंश से यदु कुल में उत्पन्न होगे और वहाँ पर गायों की सेवा करोगे, और गौ सेवा के पुण्य से स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस श्राप के प्रभाव से ऋषि कश्यप ने वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, और उन्हें भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये थी महान ऋषि कश्यप जी के बारे में जानकारी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषियों के बारे में और जानकारी चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।